मोहतरम अली जनाब कुरैशी मुख्तार अहमद साहब, मुकर्रर खुसूसी हजरत मौलाना कारी अल्ताफ हुसैन मिल्ली साहब, शहर अजीज के साबिक एमएलए मोहतरम आसिफ शेख रशीद साहब, डॉक्टर अब्दुल हमीद अंसारी साहब, इन तमाम के अलावा स्टेज पर जलवा फरोज तमामी मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम मेहमानाने गिरामी और दूर व नजदीक से तशरीफ लाए हुए काबिल एहतराम मेहमानाने कराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वेलकम लॉन्च की इस इफ्तिताई तकरीब में तशरीफ लाए आप तमामी अहबाब का मैं दिल की गहराइयों से पुरतेपाक इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम लॉन्च में आप तमाम को वेलकम कहता हूँ, सुस्वागतम करता हूँ। अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर आप तमाम का यहाँ पर आना यकीनन हमारे लिए बासे फख्र भी है और हौसला अफजाई भी। इस मौके पर मैं आप तमाम का शुक्रगुजार भी हूँ और दुआगो भी कि अल्लाह आप तमाम को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद मोहतरम हाज़रीन, आपको बताता चलूं कि वेलकम लॉन्च की तामीर का बुनियादी मकसद आवाम को तकरीबात के लिए मेयारी और मुनज़्ज़म, महफूज और मौजू, वसी और खुशगवार माहौल फराहम करना है, जहां हर तकरीब ख्वाह मंगनी, शादी, वलीमा या खानदानी और समाजी तकरीबात हो हर एक बेहतरीन अंदाज में मुनक़द हो सके। इसी मकसद के पेश नजर हमने वेलकम लॉन्च की चार दीवारी के गोशे गोशे में सहूलत व सफाई, नज्म व ज़ब्त, मेहमान नवाजी, वक़ार व आराम और पर्दे की पाबंदी जैसे बुनियादी पहलुओं पर काम किया है। हमारी ये ख्वाहिश है कि वेलकम लॉन्च एक ऐसी जगह बने जहां खुशियां सजे, यादें बने और लोग अपनी तकरीबात को वक़ार के साथ मना सके। आज ये इफ्तिताह सिर्फ एक शुरुआत है। आगे बढ़ते हुए हमारी ये कोशिश होगी कि हर तकरीब को खुशियों से भरपूर बनाने में हम अपना बेहतरीन हिस्सा अदा कर सकें। मोहतरम हाज़रीन, आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि वेलकम लॉन्च के अव्वल हिस्से से लेकर आखिर हिस्से तक हमने मुकम्मल पर्दे की पाबंदी का बहुत खास ख्याल रखा है। मसलन औरतों और मर्दों के लिए हमने अलग अलग गेट रखे हैं। दोनों के लिए वसी हॉल, वो भी अलग गेट के जरिए, चेंजिंग रूम, वॉशरूम, यहाँ तक के खाने को पहुंचाने के इंतजाम को भी मुकम्मल पर्दे की पाबंदी के साथ करने की भरपूर कोशिश की गई है। इन तमाम चीजों के अलावा तकरीबन 18,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की पार्किंग जो है वो भी 20 फीट के गेट के जरिए, मर्दों के लिए गेट अलग, औरतों के लिए गेट अलग और पार्किंग के लिए गेट अलग, इन तमाम चीजों के साथ जो है ये हॉल जो है अपनी एक अलग शनाख्त इंशाल्लाह बनाएगा। इन तमाम चीजों के अलावा आपको और एक चीज बताता चलो कि इस हॉल के ऊपरी हिस्से पर हमने जो है 900 स्क्वायर फीट का एक एरिया रखा है जहां पर बारात को ठहराया जा सकता है, वेज वाले या भात वालों के इंतजाम को बाखूबी किया जा सकता है, या कुछ ऐसे मेहमान जिनको हम कुछ खास ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, अलग इंतजाम करना चाहते हैं, उनके लिए ऊपरी हिस्से में हमने जो है इंतजाम करने की भरपूर कोशिश की है। इन तमाम चीजों के अलावा और आपको वेलकम लॉन्च के ताल्लुक से बता दूं कि यहाँ पर हमने जो है तो हर तरीके के इंतजाम रखे हैं। आप सिर्फ कहिए आपको किस तरीके की सहूलत, किस तरीके के बर्तन चाहिए, इंशाल्लाह आपकी मंशा या आपकी मंशा से बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह। एक चीज और आपको वेलकम लॉन्च के ताल्लुक से बता दूं कि चंद रोज पहले मुझसे किसी ने सवाल किया था कि यहाँ पर जगह तो काफी ज्यादा मौजूद है, आपने हॉल को थोड़ा छोटा कर दिया है। लोगों ने मुझसे सवाल किया, हो सकता आप लोगों के जहनों में भी किसी के जहन में सवाल हो तो उसका जवाब आपको बताता चलूं कि मेरा ऐसा मानना है या एक तजुर्बा मुझे ये हुआ है कि हमारे शहर के अंदर 500 अफराद से लेकर 1500 अफराद के दरमियान की जो शादियां होती है वो तकरीबन 70% होती है। 70% शादियां जो होती है वो 500 अफराद से लेकर 1500 अफराद के दरमियान होती है। 20% शादियों के अंदर जो है 1500 से 2500 अफराद होते हैं और 10% शादियां जो है वो 2500 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल होती है। इसलिए हमने इस हॉल पर मैक्सिमम जो तादाद थी उस तादाद को मद्देनजर रखते हुए इस हॉल की तामीर की है। अगर हम हॉल बढ़ाते, अखराजात भी बढ़ते, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के अलावा सफाई और दीगर चीजें बढ़ती, अखराजात बढ़ते, उसको कम करने के लिए इस हॉल की वसाअत हमने ऐसी रखी है कि 2000-2500 लोगों तक का प्रोग्राम आसानी से हो सकता है। अगर कोई ये चाहता है कि उसका प्रोग्राम और बड़ा है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। बाहर के हिस्से में जगह मौजूद है, अपना शामियाना लगाकर ही
अपना शामियाना लगाकर वहां पर भी जो है तो प्रोग्राम बआसानी किया जा सकता है। और हमने उसका इंतजाम भी कुकिंग एरिया के बाजू से एक गेट लगाया है ताकि वहां से जो है खाना पीते की तरफ जो है बआसानी पहुंच जाए। इस मौके पर मैं हमारे उन अहबाब का भी जो है शुक्रिया अदा करता चलूं जिनकी मेहनतें असल में ईंट और गारे से होती है लेकिन वक्त में ख्वाबों को हकीकत बनाते हैं। मेरी मुराद इस जगह पर काम करने हमारे वो अहबाब है जिन्होंने इस जगह को शुरुआती दौर में ये जगह जो है तो झाड़ी और झनकार से भरी हुई और बिल्कुल दलदल जैसी थी, लेकिन उनकी ये मेहनतें थी जिन्होंने आज जो है इस जगह को बेहतर और खूबसूरत किया। मैं ऐसे तमाम अहबाब जिनमें हमारे वेल्डर हजरात हैं, बांधकाम करने वाले, टाइल्स वाले, प्लम्बर हजरात, फर्नीचर वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले और जुगनू मंडप के जो अहबाब है हमारे, उन तमाम ये अहबाब का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ। और आप तमाम यहाँ तशरीफ लाए, आपको भी मतलब जो है दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ। तकरीब के सदर मोहतरम कुरैशी मुख्तार अहमद साहब, मंच पे तशरीफ फरमा कारी अल्ताफ साहब, अभी जिनके हाथों से इब्तिदा अमल में आया हाजी सैयद लियाकत अली साहब, डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, फैयाजुद्दीन साहब, फैयाज सर, मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम ही शहर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से नियाजुद्दीन परिवार को, उनकी फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और मुझे खुशी हो रही है कि एक मरबा हॉल जो दरेगांव के अंदर शुरू किया गया था, उसकी दूसरी ब्रांच इस परिवार ने वेलकम हॉल की आज यहाँ पे शुरू की। और जब मरबा हॉल का इफ्तिताह हो रहा था तो उस वक्त तो सब लोग को ऐसा लगता था कि बहुत शहर से दूर है, यह हॉल कामयाब होगा नहीं होगा, वह शादी ब्याह होगी या नहीं होगी। लेकिन आज अल्लाह का करम है कि वहाँ पर वेटिंग रहती है, आवाम शहर की हो लेकिन वहाँ पर जाकर बुकिंग करती है और अपने बाल बच्चों की शादियाँ करती है। और आज शहर के करीब आज वेलकम हॉल नियाजुद्दीन परिवार ने यहाँ पर दूसरा हॉल शहर को दिया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कोई सियासी तकरीब नहीं है, लेकिन चंद बातें अगर ऐसे मंच से मैं नहीं कहूँ तो फिर कहाँ। मालेगांव शहर जो हमारा अपना शहर है, ये पावरलूम सिटी है, ये बुनकरों का, मजदूरों का शहर है। और अल्लाह का करम है कि मुसलमानों की आबादी है इस शहर। लेकिन ये बात शहर का हर वो शख्स महसूस करता है कि ये शहर डेवलप क्यों नहीं होता। नदिया के उस पार और नदिया के इस पार की बातें आमतौर पर मीडिया, सोशल मीडिया या अखबारात की जिन्नत बनी रहती हुई। इल्जामात सियासी लीडरान या समाजी वर्करों पर या पार्टियों पर आता है, बिल्कुल इस बात का मैं एतराफ करता हूं। लेकिन ये शहर जिस हिसाब से बसा हुआ है, जो सिस्टम से बसा जाना चाहिए तो वो सिस्टम से नहीं बसा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारा डेवलपमेंट प्लान होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट प्लान जब तैयार होता है तो एक मर्तबा जब डेवलपमेंट प्लान तैयार हो जाता है तो 20 साल तक वो डेवलपमेंट प्लान उसी तरीके से रहता है, उससे ज्यादा भी उसका वक्त तो गुजर जाता है, उसमें तब्दीली नहीं होती, मामूली तब्दीली होती है। आप किसी इंजीनियर से पूछना ये बात। लेकिन होता यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रिजर्वेशन जमीनें होती है, गार्डन डेवलप करना,
शादी हॉल डेवलप करना, फंक्शन हॉल डेवलप करना, हॉस्पिटल की जमीन एक्वायर करना, या जॉगिंग ट्रैक एक्वायर करना जमीन, या रास्ते के लिए जमीनी एक्वायर करना, ये तमाम ही चीजें जो हमारे डेवलपमेंट प्लान में है मौजूद, लेकिन ऐसी तमाम ही जमीनों के ऊपर 90% झोपड़पट्टियां या प्लॉट गिराकर बेच दिए गए। इस वजह से यह शहर डेवलप नजर नहीं आता, इस वजह से नहीं आता। अभी हमारे सामने मिसाल है, आप देख लीजिए कि रिजर्वेशन जमीनों के ऊपर जहां घर बन गए, हाईकोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है, और बिल्डर लग रहा है शहर में। अब वक्त आ गया है कि एक नया डेवलपमेंट प्लान का वक्त आ गया। ये डेवलपमेंट प्लान 2005 में मंजूर हुआ था, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब बनी, तो ये डेवलपमेंट प्लान 2005 में, उस वक्त 2002 से शुरू हुआ और 5 में मंजूर हुआ। अब 2025-26 चल रहा है। अब ये जो बॉडी आएगी, अब इनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा रहेगा कि अब ये शहर डेवलप कैसे हो, ये डेवलपमेंट प्लान कैसे तैयार हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब ठीक है, हमारा पुराना शहर जाने दो, जो बस गया, लेकिन जो मालेगांव शहर के अंदर जो बढ़ोतरी हुई, चाहे वो रमजानपुरा, चाहे वो दरेगांव, चाहे वो साइना, चाहे वो मालदा, ये जो हमारे अपने इलाके ये नए कॉर्पोरेशन में शामिल हुए, अभी यहां का डेवलपमेंट प्लान अभी तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी तेजी से बस्ती बढ़ रही है। कब्रिस्तान की जमीन होना चाहिए। रमजानपुर अगर आप देखेंगे तो आयशा नगर कब्रिस्तान, उसके पीछे एक बड़ा कब्रिस्तान की जरूरत है। ये कब होगा? प्राइवेट जमीन नहीं बेची जाती, उसको गवर्नमेंट के हिसाब से कम कीमत मिलती, जमीन मालिक बेचता नहीं, कानून के मुताबिक एक्वायर करना पड़ेगी। ऐसे शादी हॉल अनेक हम लोगों को बनाना पड़ेगी, ताकि कम पैसे में शादी हॉल आवाम को मिल जाए, कॉर्पोरेशन के हो, प्राइवेट हो। तो ये जरूरत इस बात की है। मैं मुबारकबाद देता हूं, चाहे 60 फीटी रोड के ऊपर जो शादी हॉल है, चाहे डायमंड हॉल हो, चाहे वेलकम हो, मरबा हो, या छोटे छोटे जो हॉल तामीर हो रहे हैं, शहर में बन रहे, एक रुझान तब्दील हो रहा है शहर के आवाम का। अब रास्तों पे शादियां बंद हो गई है। पहले हमने देखा कि गटर के किनारे पट्टी बिछाई जाती थी, वहां पे खाना हुआ करता था और हम लोग शौक से खाते थे, उसमें बुराई नहीं, लेकिन उस वक्त का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। हर शख्स चाहता है मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की शादी अच्छे हॉल में हो, साफ सुथरा रहे, सफाई हो, इंतजाम अच्छा हो, जब बाहर के मेहमान आए तो वो भी खुशी महसूस करें। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहरहाल ज्यादा बोल दिया ऐसा मुझे लगा, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन वक्त था, हालात थे और मंच था, इसलिए मैंने बातें मेरे तजुर्बे की रखा हूँ। बहरहाल आखिर में फैयाज सर, उनके तमाम बिरादर और नियाजुद्दीन फैमिली साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी बात को खत्म अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर साहब, स्टेज पर जलो अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और हाज़रीन मजलिस, मैंने ये दरख्वास्त की कि और लोगों से तासुरात ले लिए जाएं, वो अपने तासुरात पेश कर दें और दुआ करके मजलिस के अख्तिताम हो जाए। लेकिन मोहतरम सदर साहब ने कहा कि आप कुछ देर तासुरात पेश कर लीजिए, फिर उसके बाद मजलिस के अख्तिताम हो जाएगा। बहरहाल मेरे जहन में एक बात थी कि हम ईमान वाले हैं और ईमान वालों को हर मौके पर, हर मजलिस में, हर जगह पर इस बात का ख्याल होना चाहिए कि मेरे पास जो दौलत है ईमान की, ये वो दौलत है जिसका दुनिया में कोई बदल नहीं है और अल्लाह ताला ने ये दौलत हमको बिन मांगे अदा की है।
और इस दौलत की अहमियत का अंदाज़ा हमको दुनिया में कम, इंशाअल्लाह आखिरत में ज़्यादा होगा। मैं सिर्फ एक हदीस सुना करके ईमान की अहमियत को बता दूं कि कल क़यामत को जब अल्लाह ताला तमाम लोगों के फैसले कर चुकेंगे, जन्नती जन्नत में जा चुकेंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जो ईमान वाले अपने गुनाहों के नहुसत से जहन्नम में पहुंच चुके होंगे, तो गैर ईमान वाले उनको ताना देंगे कि हम कुफ्र शिर्क के बाद भी जहन्नम में, तुम तौहीद के बाद कैसे जहन्नम में आ गए। तो वो लोग अपने इस ताने का इजहार अल्लाह ताला शानहू से करेंगे कि अल्लाह ताला की रहमत को जोश आएगा और अल्लाह ताला ये फरमाएंगे कि जितने भी ईमान वाले जहन्नम में, सबको निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाए। और हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई ईमान वाला जहन्नम में जाएगा तो जहन्नम की आग उससे ये कहेगी, जल्दी निकल, तेरे ईमान की ठंडक मेरी आग को ठंडी कर रही है। ये इतनी अजीब शान नेमत है, हम इस नेमत का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ईमान वाले को ज़िंदगी के हर कदम पे अपने इस ईमान को अव्वलियत देना चाहिए। और मज़हब ने जितनी तालीमात दी है, सारी तालीमात का खुलासा इस ईमान की हिफाजत का ही है। अगर मज़हब ने तालीम दी है कि हलाल खाओ, हलाल पियो, तो इससे मुराद भी यही है कि हलाल खाने का हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि इससे ईमान में तरक्की होगी, और हराम से परहेज़ इसलिए कराया जा रहा है कि ये ईमान की कैफियत को कम करने वाला है। इसलिए हर मोमिन को हलाल रोज़ी की तलाश करते रहना चाहिए और हलाल रोज़ी की तगदो में रहना चाहिए। मेरे बुज़ुर्गों, मज़हब की जितनी तालीमात है वो इसलिए है कि अल्लाह ताला ने हमको जिस्म भी दिया है और रूह भी दी है। जब हम इसमें गौर करेंगे तो हमको ये बात मिलेगी कि मज़हब की सारी तालीमात का खुलासा हमारी जिस्मानी और रूहानी हिफाजत के लिए। जितनी तालीम मज़हब ने दी है, हम जब इसको देखेंगे तो हमको ये महसूस होगा कि अगर हम हलाल चीज़ें खाएंगे तो जहाँ हमको रूहानी तरक्की मिलेगी, जिस्मानी सेहत भी मिलेगी, और अगर हराम खाएंगे तो जिस्मानी नुकसान भी होगा और रूहानी नुकसान भी होगा। आज दिन ब दिन जो नशा बढ़ रहा है, आज नशे की मुखालफत हर एक कर रहा है, इसलिए उनके पेश नज़र है कि जिस्म को बर्बाद कर देने वाला है। और लेकिन ईमान वाला इसके साथ साथ ये भी है कि उसकी रूह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हर मोमिन को हलाल रोज़ी की कोशिश करना चाहिए। इस मौके पर मैं अपनी एक बात और पेश कर दूँ, फिर अपने तासुरात पेश करके बात ख़त्म करता हूँ। मज़हब ने हमको हर मौके पर तालीम दी है, हत्ता कि हौसला अफजाई किस तरह की जाए उसकी भी तालीम दी है। हमारी मजलिसों में और गैर ईमान वालों की मजलिसों में फ़र्क होना चाहिए। हम आम तौर पर अपनी मजलिसों में ईमान वालों का इस्तेकबाल करते हैं तालियां पीट करके। ये तालियां पीट करके इस्तेकबाल करना मज़हब की तालीम नहीं है। मज़हब ने हमको ये तालीम दी है अत-तस्बीहु लिर्रिजाल व तस्फीकु लिन्निसा, कि मर्द के लिए तस्बीह है और औरतों के लिए ताली है कि उनको आवाज़ निकालना ममनू है। अगर हमको किसी की हौसला अफजाई करनी है तो मज़हब ने तालीम दी है कि सुबहान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह अकबर कहें। और इस तालीम की मंशा ये है, हम इस तरह कहेंगे तो इससे हमारी ईमानी तरक्की होगी, अल्लाह का नाम लेने से तरक्की होगी। ये मज़हब की तालीम है। बहरहाल हमारे इन साथियों ने, मास्टर नियाजुद्दीन साहब के खानवादे ने इसकी कोशिश की है कि वो हलाल रोज़ी की तलाश में है। अल्लाह ताला इनके इन कदमों को कबूल फरमाए और उनको तरक्की अता फरमाए। आप लोग भी तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला उनकी हौसला अफजाई आप लोगों ने कि उसको भी कबूल फरमा ले। एक अच्छी कोशिश है और हर एक को कोशिश करना चाहिए। हम कौम को क्या नफ़ा दे सकते हैं, हदीस शरीफ में इसकी फजीलत है, खैरुन्नास मैं यनफ़उन नास, लोगों में सबसे बेहतर और अच्छा शख्स वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है। हर एक के दिल में यह ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं लोगों को नफ़ा पहुंचाऊं। नफ़ा पहुंचाने का जज्बा जब होगा तो खुद ब खुद आदमी की सोच मुस्बत बनती जाती है, और अगर दिल के अंदर से नफ़ा पहुंचाने का जज्बा निकल गया तो हर वक्त हमारी सोच मनफी हो जाएगी। इन लोगों ने एक मिसाल पेश की है, पहले एक लोन से कायम किया और उसमें अपने जज्बात का इजहार किया। हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर के लोग वक़ार के साथ अपने प्रोग्रामों को अंजाम दे, ये उनकी एक कोशिश है। हमको भी इसमें कोशिश करना चाहिए और ऐसे लोगों का ताउन करना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।